अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु मेरे भगवान है धारा योगी रूप, सकल देवों की ईश जो राखे निज को भूप। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरण, मेरे सत्य गुरुदेव जी की जय शरणम। गुरु को प्राप्त वह करे त्यागे जो सुख आस, गुरु भक्ति से होत है अहंकार का नाश। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरण, मेरे सत्य गुरुदेव जी की जय शरणम। सर्वव्यापक नाथ है बाधा उन्हें न लेश, निज शक्ति प्रकटाए जिस घट जाए विशेष। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम, मेरे सतगुरुदेव जी की जय शरणम। इस भूमि पर स्वर्ग जो ला पावे वो लोग, मन में प्रभु को दार करे करते हैं जो योग। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरण, मेरे सत्य गुरुदेव जी की जय शरणम। ईश्वर इच्छा मान करे करे शोक का नाश, दुख और वियोग में कभी न हुए हताश। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरण, मेरे सत्य गुरुदेव जी की जय शरणम। आत्मा को जो चीनता भाग्य भरा नर नार, उससे बढ़ करे क्या करे जीवन में उपकार। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम, मेरे सत्य गुरुदेव जी की जय शरणम। सर्वप्रथम गुरु चरणों में मेरा सत सत नमन, और यहाँ पर विराजमान सभी भक्तों के चरणों में भी मेरा सत सत नमन। गुरु आज्ञा हुई है कुछ कहने की आप सभी ज्ञानियों के सामने मैं क्या कह सकती हूँ, समय भी थोड़ा कम है। आपको थोड़ा सा ज्ञान इस तरह का देना चाहूँगी कि हम मनुष्य योनि जो ईश्वर ने बनाई हैं सब योनियों से उत्तम है, सबसे सर्वोपरि है। और हमें गुरुमुख से भी हमेशा सुनने को मिलता है कि हमें इच्छा भी सबसे ज़्यादा है। अन्य जितनी भी प्रजातियाँ संसार में हैं तो सारी इच्छा रहित है, उनको जो मिलता है उसमें संतुष्ट है, वो चाहे पशु पक्षी है कोई अन्य भी है। लेकिन ईश्वर, हम लोग जो ईश्वर ने बनाया है हमें, तो बहुत अच्छी जाति हमें प्रजाति जो हमारी है, योनि जो हमें मानव की मिली है, उसमें हमें 5 ऐसे ऋण है जो हमारे को चुकाने पड़ते हैं। सबसे पहला जो ऋण है वो माता का ऋण है, और दूसरा जो ऋण है वो पिता का ऋण है, तीसरा जो ऋण है वो गुरु का ऋण है, और चौथा जो ऋण है वो धरती माता का ऋण है, और 5वां जो ऋण है वो धर्म का ऋण है। इससे पूर्व में अभी हमें गुरुदेव जी ने भी और इन्होंने हमारे गुरु भाई ने भी हमें कहा था कि जो हमें कर्म करने हैं वो अपने धर्म के अनुसार करने हैं। तो माता का ऋण चुकाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हम माता का ऋण वैसे तो बहुत मुश्किल है चुकाना, और सब जानते हैं, सबको पता है सबसे ज़्यादा कष्ट मान है।
एक बच्चे को जन्म देने के लिए सहे है। वो ये नहीं है कि मैं एक माँ हूँ, हर मनुष्य को जो एक माँ ने जन्म दिया है, हर आदमी की जो कोई ना कोई जननी रही है। तो जो इस प्रवचन में बताया गया है कि माता का जो ऋण चुकाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें कन्यादान करना चाहिए। अगर माता के ऋण से उर्ण होना है तो हमें जो है कन्या का दान करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी पुराने समय में देखा जाता था, घरों में जॉइंट फैमिली में रहते थे लोग, तो अगर किसी की 2 कन्याएं होती थी, 2 पुत्रियां होती थी, एक भाई के बेटा था या कोई औलाद नहीं थी, तो उनमें इतनी सहमति होती थी, वो अपनी एक बेटी को दान करने के लिए अपने छोटे या बड़े भाई को दे देते थे परिवार में, कि भाई इस बेटी का कन्यादान मैं करूं और इस बेटी का कन्यादान तुम करो। तो ये शायद से इसीलिए होता था कि जानते थे पहले कि भाई माता का ऋण चुकाने के लिए जो है कन्यादान सब दानों से बड़ा दान माना गया है। और दूसरा जो दान है पितृ ऋण चुकाने के लिए, उसके लिए हमें संतान उत्पन्न करनी पड़ती है। पिता का ऋण चुकाने के लिए हमें संतान उत्पन्न करनी चाहिए, क्योंकि पिता का जो कर्तव्य होता है वो इतना ज़्यादा कोई देख नहीं सकता। जैसे मातृ ऋण सबके मुंह में आता है, अरे माता ने तो बड़ा भुगता है, माता ने तो बहुत सहा है, लेकिन पिता ने भी बहुत कुछ किया होता है। तो जब हर आदमी के पास संतान होगी तो उसको तब पता चलेगा कि हाँ भाई हमारे पिता ने भी हमारे लिए ऐसा किया, हम भी अपने बच्चों के लिए करें। तो पिता का ऋण उतारने के लिए जो है हमें संतान पैदा करनी पड़ेगी, उससे हमारे पिता का ऋण जो है चुकाया जा सकता है। फिर गुरु ऋण, गुरु के ऋण चुकाने के लिए लोगों को शिक्षित करना पड़ता है। तो शायद पिछले या कहाँ पे गुरु जी ने प्रवचन दिया था, अम्बोई में, वहाँ अभी कहाँ था वो जो क्या नाम सत्संग, वहाँ गुरु जी ने कहा था, हाँ गुरु जी ने कहा था कि भाई गुरु तब खुश होते हैं जो गुरु ने शिक्षा दी है उसकी गठरी अपने सिर में उठा के और उसको दर दर बांटना है, लोगों में बांटना है। तो गुरु का ऋण हम तब चुका सकते हैं अगर गुरु की दी हुई शिक्षा को हम ऐसे ना उसको अपने पास उस गठरी को रखे, उसको जो है बांट बांट के हर जगह में हर लोगों को शिक्षित करे, तब हम गुरु के ऋण से जो है पूर्ण होते और हमारे गुरुदेव जो है खुश होते हैं। वो गुरु का बहुत अच्छा शिष्य होगा जो गुरु की दी हुई शिक्षा को जो है गठरी को सिर पर उठा उठा के जो है उसको बांटेगा। तो तीसरा ऋण हमारा धरती माँ है। चौथा ऋण जो है धरती माँ का है, जो हमें कैसे चुकाना है। धरती माँ का ऋण चुकाने के लिए हमें कृषि करनी पड़ती है या इस धरती माँ पर जो है पेड़ लगाने पड़ते हैं, जो आज बिल्कुल ही छोड़ दिया है। हम तो सब जानते हैं, यदि पंजाब वाले राशन उगाना छोड़ देंगे तो शायद हमें तो खाने के लिए भी तरसना पड़ेगा। कोई भी आदमी आज जो है कृषि करना नहीं चाहता है। अब हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है, गिरदावरियाँ हुआ करती थी, 2 साल में 2 बार गिरदावरी होती है, रबी और खरीफ की। रबी की गिरदावरी जो है अप्रैल में होती है और खरीफ की जो है अक्टूबर में होती है। रबी की जो हमारी गिरदावरी है वो अब कागज़ों में सिमट गई है, वो अब है ही नहीं है। अब नई जनरेशनों को पता ही नहीं है, अगर नई जनरेशन जो आ रही है अब, कि भाई रबी की गिरदावरी में कौन सी फसलें उगाई जाती थी, जो ख़त्म ही हो गया है। अब बागवानी और खरीफ की गिरदावरी में बहुत कुछ आता था, अब हम सिर्फ जो उसमें खरीफ में एक फसल में हम उसको खाली दिखाते हैं और दूसरी फसल में जो हम सेब दिखाते हैं। और जबकि इसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है, डिपार्टमेंट है, बड़ा अरबों का खर्चा होता है गवर्नमेंट का, वो बस ऐसे ही कागज़ों में सीमित रह गए हैं। अब धरती में इसका कोई काम नहीं रह गया है। तो अगर धरती माता का ऋण किसी ने चुकाना है तो हमें जो है कृषि भी करनी पड़ेगी और पेड़ भी उगाने पड़ेंगे। पहले जब हम स्कूलों में पढ़ते थे, वन उत्सव मनाया जाता था तो काफ़ी जितने भी बच्चे होते थे उसको टारगेट दिया जाता था कि कम से कम 5-5 पौधे एक बच्चा लगाएगा। तो अब तो सिर्फ फ़ोटो लेने के लिए और दिखावे के लिए अगर कहीं जंगल में या कहीं खाली जगह में जाते भी है तो मेरे को नहीं लगता कि उस पौधे की तरह दोबारा हट के देखते हैं।
और हमें हमारी अगले वन उत्सव तक कैसे दिखाया जाता था, जो पेड़ पिछले लगाए थे जरा उसकी भी निगरानी करके आओ कि वो लगा भी है पेड़ या नहीं लगा है। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर लास्ट है हमारा पितृ ऋण चुकाने के लिए हमें श्राद्ध और तर्पण करना पड़ता है, और जो अभी करते भी है, हम देखते भी है कि भी लोग मरने के बाद अपने पूर्वज के श्राद्ध भी करते हैं और तर्पण भी करते हैं। तो ये छोटा सा ज्ञान था जो मैंने आपके समक्ष रखा। और गीता में श्री कृष्ण ने लिखा है कि अर्जुन ने पूछा जहर क्या है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव मुझे बताओ कि ये जहर क्या चीज़ है। तो अगर आज के समय में ये क्वेश्चन किया जाता है तो हम तो मानेंगे कि जहर वो चीज़ है जिससे खाने से मृत्यु हो जाती है, और आजकल तो दवाइयाँ हैं तरह तरह की, उसको हम जहर मानते हैं। लेकिन श्री कृष्ण जी ने कितना सुंदर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि हर वो चीज़ जो जिंदगी में आवश्यकता से ज़्यादा अधिक होती है, हर वो चीज़ जो जिंदगी में आवश्यकता से अधिक होती है वही जहर है। फिर चाहे वो ताकत हो या फिर धन हो या लालच हो या अभिमान हो या आलस हो या महत्वाकांक्षा हो या प्रेम हो या फिर घृणा हो, ये सारी चीज़ें जो है अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है एक मनुष्य के अंदर, तो ये सब चीज़ जो क्या है जहर ही है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे दूंगी और बोल श्री सच्चिदानंद महाप्रभु श्री रामलाल पूरनपाल ब्रह्म भगवान की जय। आदरणीय इंदिरा जी ने बहुत सुंदर ज्ञान दिया कि भाई ऋण किस किस प्रकार से है, उसका थोड़ा थोड़ा विधान भी बता दिया कि अगर ज़्यादा नहीं कर सके तो इतना कर लें तो भी कुछ हमारा कल्याण हो सकता है। बहुत सुंदर बातें कही। इससे मुझे पितृ ऋण की बात आई। प्रभु जी के पूर्वजों में 5वीं पीढ़ी में पहले जो 5वीं पीढ़ी थी तो पंडित चरत राम जी हुए थे। तो विद्वानों का कुल था प्रभु जी का, सिद्ध पुरुषों के कुल में प्रभु जी आए हैं। तो चरत राम जी अपने ध्यान भजन और भक्ति और ईश्वर में लवलीन रहा करते थे। फिर एक बार वो घर से बाहर निकले थे, शौच के लिए गए थे। रास्ते में जब वापसी में नलके के पास, चश्मे के पास, चश्मे हुआ करते थे, हाथ धो रहे थे, तो किसी ने वहां कहा कि आपके बेटा हो गया है चरत राम जी को। तो बस उन्होंने कहा बस मैं अब पितृ ऋण से मुक्त हो गया हूं। यही सोचकर वो घर नहीं गए वापस, वैराग्य वृत्ति आ गई। फिर नहीं पता चला चरत राम घर नहीं आए, बस मैं पितृ ऋण से मुक्त हो गया हूं। ये प्रभु जी की पीढ़ी की बात है, उनकी पूर्वजों की बात है कि बस बेटा हो गया, इतना पता चला कि आपके घर में पुत्र रतन पैदा हो गया। ना किसी को कुछ बोला और निकल गए। फिर उनके जो बेटे हुए थे उनका नाम साईं दत्त था। फिर चरत राम जी तो चले गए थे, साईं दत्त को तो फिर उनके मामा ने पाला है। ये प्रभु जी की पीढ़ी का इतिहास है। उनके मामा ने पाला, फिर बड़े की साईं दत्त ऐसे विद्वान हुए, ऐसे पंडित हुए, ऐसे सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने तो कई मरे हुए जिंदा किए। ऐसे कुल में प्रभु जी का आना हुआ है। एक बार ऐसा हुआ कि शादी हो गई, गांव में बारात आ गई। जब बारात आई तो 20 मिनट के बाद दूल्हा जी चले गए भगवान के पास।
दूल्हा गुजर गए। तो ये पता था कि ये साईं दत्त जी बड़े सिद्ध पुरुष हैं। फिर कोई भागा भागा साईं दत्त जी के पास गया और अपनी अरदास सुनाई कि साईं दत्त जी, ये चरितराम जी की बात है, जो साईं दत्त हुए थे ना, जैसे ये हुए चरितराम जी घर से भाग गए थे, वो पितृऋण से मुक्त हो गए, बस बैरागी आ गया, उनको पता नहीं, मामा ने पाले। फिर जब वो गए तो उन्होंने क्या किया, भाई ऐसा करो, ये जो डेड बॉडी है दूल्हे की, कमरे में ले गए। मर गया, दूल्हा मर गया। 20 मिनट के बाद शादी के सारे गांव में बड़ा शोक हो रही है, क्या शादी। तो साईं दत्त जी आए, कमरे में उनको ले गया और कमरे में अंदर 1 घंटे में पता नहीं क्या किया। बाद में दूल्हा और साईं दत्त बाहर आ रहे हैं। तो ऐसा ऐसा कमाल के सिद्ध पुरुष जो है ना, प्रभु जी के खानदान में हुए, वंश में हुए। लोग हैरान हो गए, ये क्या हो गए। अब दूल्हा और साईं दत्त जी कमरे से चल के आ रहे बाहर और बड़ी खुशी हुई। अब शादी तो क्या, नहीं तो बर्बादी हो गई थी। ऐसा पुण्य जो है प्रभु जी कर रहा है, जिसमें ये पैदा रहे। तो इससे बात है कि पितृऋण की बात है, इन्होंने सुनाई मुझे, फिर ये प्रसंग याद आया कि चरितराम जी ने तो ऐसा किया कि खबर मिली कि पुत्र हो गया, बस हो गया काम मेरा, चल पड़े वन को। तो इन शब्दों के साथ बोल सच्चिदानंद महाप्रभु श्री रामदास पूरन पाल भगवान की